हम लोग 10 बहनें थी। मैं सबसे बड़ी थी। हम लोग बहुत गरीब थे। एक दिन किसी लड़के ने मेरे फ़ोन पर बहुत सारे पैसे भेजे और बोला कि मुंबई आ जाओ, यहाँ मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें महीने के 50,000 दूंगा। मैं अपनी माँ से इजाज़त ली और मुंबई चली गई। वहाँ मुझे उस लड़के ने अपने साथ फ्लैट पर रख लिया, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। वह रोज़ रात को मेरे पास आता और सारी रात मेरे पास गुजार कर चला जाता। एक दिन उसने मुझे बहुत अमीर आदमी को बेच दिया। जब वह आदमी मेरे कमरे में आया तो मुझे उसने एक ऐसी चीज़ दी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। पेट भरने के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ जाता है जो वह करना भी ना चाहता। मैं भी एक गरीब घर से आई थी, जहाँ एक टाइम की रोटी मिलती और दूसरे टाइम भूखे रहना पड़ता। हम 10 बहनें थी और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी मजदूर थे, मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती। इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी मेरे माता पिता सिर्फ इतना कमा पाते कि हम लोग एक टाइम की रोटी पेट भरकर खा सकते थे। मैं 16 साल की हुई तो मैं भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मेरी माँ की मालकिन की बेटी, वह हर समय मोबाइल चलाती रहती। मैं भी अपना काम करके उसके साथ बैठ जाती। वह इकलौती थी और उस घर में अकेली रहती, इसलिए वह मुझसे बात कर लिया करती। कभी वह मुझे मोबाइल पर वीडियो दिखाती और कभी फेसबुक चलाना सिखाती और मैं उसे कहती, बेबी जी, यह सब सीख कर मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और मेरे माता पिता इतने गरीब हैं कि वह मुझे मोबाइल नहीं दिलवा सकते। उस पर उसने मुझे कहा, जब मैं अपने लिए नया मोबाइल खरीदूँगी तो ये मोबाइल तुम्हें दे दूँगी। अक्सर वह अपने पुराने कपड़े और जूते मुझे दे दिया करती, जो देखने में कहीं से भी पुराने नहीं लगते। जब वह अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती तो मुझे भी कुछ दे देती। वह लड़की वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती। फेसबुक पर लड़कों से बातें करती और मुझे भी उन लड़कों की फ़ोटो दिखाया करती। वह लड़के बहुत हैंडसम हुआ करते। एक दिन एक लड़के की फ़ोटो दिखाकर कहने लगी, यह मुंबई में रहता है और बहुत अमीर है, इसका एक बहुत बड़ा होटल है, यह वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को 5 लाख रुपए महीना देता है। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मालकिन की बेटी थी तो बहुत अमीर, लेकिन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। मैं गरीब थी लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत। मेरा गोरा रंग, काले बाल, नीली आंखें देखकर लोग मुझे अमीर समझते थे। बस मेरे पुराने कपड़े मुझे गरीब होने का एहसास दिलाते थे। मालकिन की बेटी का नाम गीता था। एक दिन जब मैं माँ के साथ उनके घर पहुँची तो वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैं मालकिन के घर सफाई का काम करती और बाकी सारे काम माँ करती। उस दिन गीता ने मुझे कोई काम न करने दिया और मुझे अपने साथ ऊपर वाले कमरे में ले गई। मैंने उससे कहा कि पहले मेरा काम करने दो, नहीं तो तुम्हारी माँ गुस्सा करेगी। मालकिन भी नाराज़ होगी, लेकिन मेरी उसने कोई बात ना सुनी और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाकर उसने अपनी अलमारी खोली और मुझे अपना नया सूट निकाल कर दे दिया और कहने लगी, यह पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। यह देखकर मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि आज तक मैं सबकी उतरन के कपड़े पहनती थी। मैंने आज तक कोई भी नया सूट नहीं पहना, इसलिए मुझे नया सूट पहनते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। मैंने कहा, गीता बेबी, मैं आपका नया जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? लेकिन गीता मुझसे जिद करने लगी, कहने लगी, तुझे यह पहनना ही होगा। अब उनकी जिद के आगे मैं क्या कर सकती थी? मैं वह जोड़ा पहनकर बाहर आई तो गीता बेबी ने मेरे बाल खोल दिए और मेरा मेकअप करने लगी। यह सब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं एक नौकरानी थी और वह मेरी मालकिन। मैं मालकिन से ये सब कैसे काम करवा सकती थी? मुझे तैयार करने के बाद वह मेरी फ़ोटो लेने लगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह अपने मोबाइल में मेरी फ़ोटो क्यों ले रही है। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, अभी तुम्हें अपनी खूबसूरती का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगी। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन गरीब की खूबसूरती भी पैसों के आगे फीकी पड़ जाती है। गीता मेरे जितना खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इतनी अमीर थी कि कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता। थोड़ी देर में अपना मोबाइल चलाती रही और मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिखाया और कहने लगी, देखो थोड़ी ही देर में तुम्हारी फ़ोटो पर कितने लाइक आ गए हैं। उसने मेरी सारी फ़ोटो फेसबुक पर डाल रखी थी। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि फेसबुक पर फ़ोटो डालना गलत बात है। फिर भी मुझे बोली, एक लड़का है जो बहुत अमीर है, उसने अपना होटल खोल के रखा है। वहाँ पर काम करने के लिए उसे खूबसूरत लड़कियाँ चाहिए, जिसे वह महीने के 5 लाख देगा और उसका टिकट भी वह सब खुद करवाएगा। उसे तुम बहुत पसंद आई हो। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे उससे बात करूं।
मैं ये सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि 5 लाख में तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर मैंने माँ को ये सब बताया तो मेरी माँ कहने लगी, ऐसे कैसे हम अपनी अकेली बच्ची को दूसरे शहर भेज सकते हैं? क्या पता वह लड़का कैसा हो और वह सच बोल रहा है या झूठ, हमें तो कुछ मालूम नहीं। मैंने माँ से कहा, माँ क्या हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजार देंगे? अब मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम मौके का फ़ायदा उठाएं। मुझे गीता बेबी ने बताया था कि मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां वहां पर काम करती हैं और वह सबको इतने ही पैसे देता है। मेरी माँ सोचने लगी और पिताजी ने मना कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन बाद गीता बेबी ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, ये तुम रख लो। अगर तुम्हारे घर वाले मान जाए तो तुम उस लड़के के पास चली जाना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे फेसबुक चलाना आता था। मैं मोबाइल लेकर बहुत खुश हो गई। गीता मैम ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम से फेसबुक बनाया है। जिसके बाद मैं भी फेसबुक चलाने लगी। एक दिन मुझे उस लड़के का मैसेज आया और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारे जैसी ही खूबसूरत लड़की चाहिए। तुम अगर मेरे होटल में काम करोगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। उनका कहना था कि यहाँ से दूसरे शहर का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, तो हम तुम्हें मुंबई कैसे भेज सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। अब वह भी काम नहीं कर सकते थे। माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। सिर्फ उनकी तनख्वाह पर घर चलाना बहुत मुश्किल था और पिताजी की दवाई के लिए पैसे भी चाहिए होते थे। माँ की तनख्वाह से तो घर बड़ा मुश्किल से चल रहा था, फिर पिताजी का इलाज कहाँ से होता। मैंने माँ से कहा, आप मुझे बाहर जाने दे, मैं वहाँ से आपको पैसे भेजती रहूँगी। अब मुझे भेजना मेरे माता पिता की मजबूरी बन गई थी। अब मैं उस लड़के से वहाँ काम करने की हामी भर ली। मालकिन ने मैं माँ को समझाया कि आप फिक्र ना करे, वो लड़का बहुत अच्छा है, मैंने उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उस लड़के ने मुझसे कहा है कि अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लो। मैंने ऐसा ही किया। फिर उस लड़के ने मेरे अकाउंट में 5 लाख डाल दिए और वह 5 लाख देकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। उस लड़के ने मेरा टिकट करवा दिया और कुछ दिन बाद मैं दूसरे शहर यानी मुंबई पहुंच गई। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया। वह लड़का मुझे एक फ्लैट में ले गया जहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद वह मुझे नौकरी दिलवाएगा। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर एक दिन वह मुझे रात को खाना देने आया और खाकर मैं सो गई। दूसरे दिन वह मेरे पास आया और मुझे एक ड्रिंक देकर बोला, यह एनर्जी ड्रिंक है, इसे पी लो, यहाँ ये ड्रिंक सब लोग पीते हैं। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया और वह ड्रिंक पीने लगी। वह बहुत अजीब सी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पीना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि इस ड्रिंक की यही तो खासियत है, पहली बार में ये ड्रिंक किसी को पसंद नहीं आती और जब पीते रहो तो इंसान इसे छोड़ना नहीं चाहता। यह कहकर उसने गिलास मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगा, चलो चलो शाबाश, जल्दी से इसे ख़त्म करो। और मेरे होठों से तब तक नहीं हटाया जब तक वह गिलास पूरी तरह खाली ना हो गया। लेकिन यह शरबत पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं वहाँ से उठकर खड़ी हुई ताकि मैं अपने कमरे में जा सकूँ, लेकिन मैं वही चक्कर खाकर सोफे पर गिर गई। मैं बिल्कुल भी अपने होश आवाज़ में नहीं थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी। यह देखकर मैं बहुत हैरान हो गई कि मुझे कमरे में कौन लेकर आया, और मेरे बाल भी खुले हुए थे। मेरे सर में अभी भी दर्द हो रहा था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं कमरे में अकेली थी। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो दोपहर के 2 बज चुके थे। मुझे याद आया कि रात को तो वह लड़का मेरे कमरे में आया था और उसने मुझे ज़बरदस्ती एक शरबत पिलाया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने इसे अपना भाई समझा। मैं सर दर्द के साथ उठी और हाथ मुंह धोया। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। अब तबीयत ख़राब लग रही थी, इसलिए मैंने नाश्ता करने के बाद दवाई ले ली। मैं अभी पूरे तरीके से होश में नहीं थी। यह लड़का फिर दूसरे दिन फ्लैट पर आया और मुझसे कहने लगा, तुम्हें मुझे उसका ये सवाल बहुत अजीब सा लगा। कहने लगा, इस ड्रिंक का यही तो फ़ायदा है, इंसान जितना भी थका हुआ हो उसे पीने के बाद चैन से सो जाता है। उसने फिर वह बोतल मेरी टेबल पर रख दी। मुझे याद आया कि रात में सोफे पर सो गई थी मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, शायद तुम भूल गई हो, तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में गई थी, याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा। फिर वह मुझसे कहने लगा, तुम्हारे लिए खाना लगाऊं, खाना खा लो। एकदम उसने बात ही पलट दी।
मैंने उसे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगा 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन के बाद तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी, फिर उसके बाद तुम देखना तुम कितने पैसे कमाती हो। ये सुनकर मैं तो खुश हो गई। खाना खाते हुए लड़का मुझे फिर अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने पहले कभी मुझे ऐसी नज़र से नहीं देखा था। कहने लगा तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर मैं घबरा गई। वह हंसने लगा और कहने लगा कि तुम घबरा क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। खाना खाने के बाद फिर वह मुझे ड्रिंक पीने को कहने लगा। मैंने उसे कहा कि मुझे यह सब पसंद नहीं है, तो वह बोला ये दूसरा फ्लेवर है, इसे पी कर देखो, ये तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। मैंने उसे मना किया, लेकिन वह मेरे पास बैठकर मुझे वह शरबत पिलाने लगा और ज़बरदस्ती उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वह शरबत पिला दिया, जिसे पीने के बाद मैं अपने होशोवाश में नहीं थी। मेरी आंखें बंद होने लगी और मुझे फिर से चक्कर आने लगे। इस बार जब मेरी आंख खुली तो मैं देखकर हैरान रह गई। वह लड़का मेरे बहुत करीब था। यह देखकर मैं जल्दी से पीछे हट गई। उसकी भी आंख खुल गई। वह मुस्कुराने लगा। मैं सोचने लगी कि यह लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है, और मेरे बिखरे बाल और मेरी हालत बता रही थी कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह लड़का मेरे साथ कुछ गलत करेगा। मालकिन ने तो कहा था कि यह लड़का बहुत शरीफ है। मैं वहाँ अकेली थी और रोने लगी। यह देखकर वह लड़का उठकर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। रात मैंने वह शरबत पिया जिसकी वजह से मैं नशे में था, तुम भी नशे में थी। तुम मुझे अपने पास आने को कह रही थी और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। मुझे लगा कि मैं किसी अंधे कुएं में डूब गई हूँ। मैं रोती रोती उस लड़के से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। वह कहने लगा कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है। वह तो ऐसे आराम से बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी और वह कहने लगा अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल सकती थी। वह मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया और 2 दिन तक वापस न आया। 2 दिन बाद जब वह वापस आया तो मैं तब भी रो रही थी। यह देखकर कहने लगा कि अब बस भी करो, तुम्हारे रोने से कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। तुम भूल जाओ हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है, और मैं भी भूल जाता हूँ। उसके लिए तो बहुत आसान था। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे कहा कि मुझे अपने घर वापस जाना है। उस पर उसने मुझसे कहा मैंने बहुत पैसा खर्च करके तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, वापस जाने का ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो, भूल जाओ कि तुम वापस जा सकती हो। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस भेज दो। लेकिन उसे मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आई। अजनबी शहर में मैं पूरी तरह अकेली थी। अगर मैं यहाँ से निकल कर भी जाती तो आखिर जाती कहाँ। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। वैसे भी वह लड़का मुझे पूरे तरीके से बर्बाद कर चुका था। अब मैं सोच रही थी कि जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं इस लड़के का चेहरा तक नहीं देखूंगी। उसने मुझसे कहा कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें होटल छोड़ आऊँगा। यह सुनकर मेरा दिल थोड़ा खुश हो गया। मैंने सोचा नौकरी लगने के बाद मैं अपने रहने का इंतज़ाम खुद कर लूँगी और मैं इस लड़के के फ्लैट में वापस नहीं आऊँगी। लेकिन अभी उसके साथ होटल तक जाना मेरी मजबूरी थी। मैं उसके साथ चली गई, लेकिन मुझे वह जहाँ लेकर गया था वह एक बंगला था। वहाँ तो सारे के सारे मर्द ही थे और सारे नशे में चूर थे। वह मुझे सब लोग गलत निगाहों से देख रहे थे। अब तक मैं समझ चुकी थी कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। उस लड़के ने मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया। अभी मुझ जैसी 2-3 लड़कियाँ भी थी। ये देखकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। वह लड़की अभी भी मेरी तरह खूबसूरत थी, लेकिन उस लड़के को देखकर वह लड़कियाँ डर गई। वह लड़का उन लड़कियों से कहने लगा अगर मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मैं ये सब देखकर सब कुछ समझ गई थी। वह लड़का लड़कियों से फेसबुक पर झूठ बोलता था और उन्हें नौकरी का लालच देकर अपने शहर बुलाता था और वहाँ उनसे गलत काम करवाता। वह लड़कियाँ भी मेरी तरह गरीबी से तंग आकर यहाँ आई हुई थी। जल्दी पैसा कमाने के लालच में आकर हम जैसी लड़कियाँ ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस जाती हैं और उसके बाद सारी उम्र पछताना पड़ता है। यहाँ इस बंगले में बहुत सारे मर्द आते और अपनी पसंद की लड़की का सौदा करते और कभी कभी उसे अपने साथ भी ले जाते और दूसरे दिन उसे बंगले में छोड़ जाते। एक बार मुझे भी एक आदमी अपने साथ ले गया। मैं पिछले 4 महीने से ये काम कर रही थी, लेकिन मैं ये काम अपने दिल से नहीं करती। हर बार ये काम मैं बहुत मजबूरी में करती। मैं बहुत ज़्यादा रोती और उस आदमी से कहती कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ऐसे लोगों के पास दिल थोड़ी होता है। जितना मैं उनके सामने रोती गिड़गिड़ाती उतना ही वह लोग मुझे मारते पीटते। मुझे अपने माता पिता की अब बहुत याद आ रही थी और मुझे अपने फ़ैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था।
वह आदमी मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं उससे पीछे होकर बैठी। वह मुझे देखने लगा। अचानक उसकी नज़र मेरे कान पर पड़ी और वह मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे कान पर यह जख्म कैसे है। मैंने उसे गुस्से में कहा, यह काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती करवाया जाता है और जब मैं ये करने से मना करती हूँ तो मुझे बहुत मारा पीटा जाता है और मेरे कानों के टॉप्स खींच लेते हैं और ये जख्म के निशान इन्हीं सब की निशानी हैं। पहली बार मैंने किसी आदमी की आंखों में अपने लिए रहम देखा था। उसने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मुझे पानी का गिलास देते हुए बोला कि सादा पानी है, इसमें कोई नशा नहीं है। ये सुनकर मैं मुस्कुराई और कहने लगी, कोई नशा है तो वो दे दो ताकि मुझे कोई दर्द का ना पता चले। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे कुछ ना कहा और वह मेरे कमरे से बाहर चला गया और पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार करते करते ठहक कर सो गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अब भी वह आदमी मेरे कमरे में नहीं था। मैं सोच रही थी कि जब वह मुझे पैसे देकर यहाँ लाया और मेरे साथ कुछ गलत काम क्यों नहीं किया, और ऐसे आदमी तो अपने पैसों की पूरी कीमत वसूलने के बाद ही छोड़ते हैं। फिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वह बाहर सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वह पूरी रात नहीं सोया और सामने टेबल पर रखा हुआ एक्स्ट्रा ये बता रहा था कि वह पूरी रात जागकर सिगरेट पी रहा था। मुझे देखकर उसने सिगरेट जलाई और कहा, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ कर आ जाऊँ। मैं इस आदमी को बहुत हैरत से देखती रही। वापस जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था और उसने मुझे छोटे छोटे टॉप्स भी दिए और कहा, ये पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। वह आदमी मुझे बहुत अजीब सा लगा। 2 दिन बाद वह फिर बंगले पर आया और मेरी कीमत देकर मुझे अपने कमरे में ले गया और मुझसे बोला, तुम आराम कर लो, और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे में आराम करने के बाद बाहर आई तो मैंने देखा उस आदमी के हाथ में एक तस्वीर है जिसे देखकर वह रो रहा है और साथ में सिगरेट भी पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे देखकर उसने वह फ़ोटो मेरे हाथ में थमाई। मैंने उससे पूछा, ये कौन है। कहने लगा, ये मेरी बहन है, उसके साथ भी वही सब हुआ जो अब तुम्हारे साथ हुआ है। बिहार से उसे एक आदमी अपनी बीवी बनाकर लाया था और यहाँ आकर उसे धंधा करवाने लग गया। जब तक मैं यहाँ पहुँचा वह मर चुकी थी। वह भी इसी इंतज़ार में थी कि शायद कोई उसे बचा ले। यह बताते हुए बहुत रो रहा था और कहने लगा, काश मैं अपनी बहन को बचा पाता, लेकिन मैंने सोच लिया कि इस तरह की और लड़कियों को मैं बचा लूँगा। मैंने कहा, वह कैसे। उसने बताया कि मैंने जो तुम्हें टॉप्स दिए थे उसमें कैमरा लगा हुआ था, उसके ज़रिए उन लोगों की सारी रिपोर्ट मुझे मिल गई है और यहाँ मेरा एक दोस्त है जो पुलिस में है, उसने मेरी मदद की है। अब तक तो बंगले में पुलिस पहुंच चुकी होगी और अब तुम सब लड़कियां आज़ाद हो। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। खुशी के मारे मैं रोने लगी। अगले ही दिन मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। वह आदमी भी बिहार वापस जा रहा था। प्लेन में ही उसने मुझे प्रपोज़ किया। वह एक अच्छा आदमी था। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी। अपने घर जाकर मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। उस आदमी ने हमारी मालकिन को भी पुलिस से पकड़वा दिया। मालकिन के बेटी ने पुलिस को बताया कि वह भी उस लड़के से मिली हुई थी और उसकी जैसी 10-12 लड़कियां और थी जो ये काम करती थी। इसके कुछ दिनों के बाद हमारी शादी हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में यह सबक सीखा कि हमें पैसा कमाने के लिए बिना जाने किसी के साथ कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए। अब हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।